सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर का दास से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में। और आज मैं बताने वाली हूँ, परमेश्वर के वचन में लिखा है, संत पौलुस ने कहा कि हे भाइयों, आत्माओं को परखो। आज हम आत्मा के परखने के बारे में बताएंगे, क्योंकि वचन में लिखा है आत्मा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, ऐसे बताया गया है। तो जो आत्मा है, बहुत सारे आत्मा है। परमेश्वर के आत्मा, पवित्र आत्मा, आज उसके बारे में हम बताएंगे। तो इसमें यूहन्ना 1 यूहन्ना और जो है कि 4:1 से हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है आत्माओं को परखो। आत्मा बहुत सारे हैं इस सृष्टि में, लेकिन हम लोग जो है कि परमेश्वर के दास दासी हैं। तो परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है, उससे जो हम क्या करते हैं, अपना पीढ़ी पीढ़ी का धाम मान लिए हैं। उससे जो है कि हम लोग प्रार्थना करते हैं। आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत सारे कलीसिया में जो है कि लोग भटक रहे हैं, चर्चों में लोग भटक रहे हैं। तो बाइबल में लिखा है कि देखो, अंत के समय में बहुत ऐसा चिन्ह चमत्कार होएगा, और लोग जो है कि चिन्ह और चमत्कार के कारण जो देख के प्रतीति करते हैं, उनके पीछे भागेंगे, उनके पीछे हो लेंगे। और लास्ट में क्या होएगा, परमेश्वर ने कहा है कि लोग अंत में जब कहेंगे कि देखो मसीह यहाँ है, यहाँ चमत्कार हो रहा है, देखो मसीह वहां है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रियो तुम हुए सारी बातों सुन के इधर उधर मत भागना। जहां भी हो आप लोग, जिस कलीसिया में हो आप लोग, उस कलीसिया में बने रहिए, क्योंकि बहुत सारे आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है, ऐसा वचन में लिखा है। तो हम क्या करेंगे, जो परमेश्वर का आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, उसके बारे में जो देखेंगे वो है 4:1 से, हे आत्मा को प्रतीति न करो, वरना आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हे प्रियो, जहां भी आप जा रहे हो, चर्च जा रहे हो, कलीसिया जा रहे हो, हाउस चर्च जा रहे हो, बहुत सारा चिन्ह चमत्कार के बारे में बताया जा रहा है कि वहां चलो आपका बड़ा काम हो जाएगा, वहां चलो आपको बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी। लेकिन बाइबल कहता है कि हे प्रियो, पौलुस ने कहा हे प्रियो, बहुत सारे आत्माओं के बारे में सुन रहे हो तो उसकी प्रतीति न करना, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता भी यीशु मसीह के नाम में उठ के खड़े हुए हैं। कहता है कि परमेश्वर की आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, वह आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। बहुत लोग ये बोलते हैं, अगर परमेश्वर वो सच में परमेश्वर है तो उसको लकड़ी पर क्यों लटकाया गया, वो क्यों मरा, उससे ऐसा मतलब बहुत सारे वाद विवाद करते हैं। लेकिन हम परमेश्वर के लोग जो है, हम जानते हैं कि हम अनदेखी चीजों पर क्या किए हैं, विश्वास किए हैं, भरोसा रखे हैं। तो वचन में लिखा है कि अगर ऊंचे पर वो चढ़ाया नहीं जाता तो बहुतों को उद्धार नहीं होता। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो आत्मा मान लेती है कि वो दुख नहीं उठाता तो हमारा और आपका उद्धार नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति पवित्र नहीं है जो उसके लहू से जो है कि पापों से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो इसीलिए बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े हैं और ऐसा बोलते हैं कि वहां तुमको ब्लेसिंग नहीं मिल रहा है, यहाँ आओ, वहां नहीं चमत्कार हो रहा है, यहाँ आओ, वहां नहीं तुम्हें जाना चाहिए, हमारे पास आओ। अरे हमारा तुम्हारा ऐसा कुछ भी नहीं है। ए प्रियो, जो लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा इधर आओ उधर जाओ, वो लोग के पीछे आप लोग मत जाना। जहां भी हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना कीजिए। आप भी एक चमत्कार का कारण बनेंगे, आप एक आशीष का कारण बनेंगे। परमेश्वर झूठा नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो आत्मा मान लेती है वो परमेश्वर की ओर से है। अगर वही आत्मा, मरकुस के पुस्तक में लिखा है कि अगर वही आत्मा आपके ऊपर आएगी
तो परमेश्वर की ओर से चिन्ह चमत्कार तुम्हारे भी जीवन से, तुम्हारे घरों में, तुम्हारे परिवार में चमत्कार होता हुआ दिखाई देगा। आप बीमारों पर हाथ रखोगे, बीमार चंगे हो जाएंगे और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में गवाही होगी। आप कोई भी काम के लिए अगर प्रार्थना दुआ करते हैं, आपका भी प्रार्थना जो है कि सुनी जाएगी। परमेश्वर ऐसा नहीं कि बड़े लोग को सुनता है, छोटे लोग को नहीं। परमेश्वर ऐसा नहीं कि आपको तुच्छ जानता है और बड़े लोग को बहुत प्रिय जानता है। ए मेरे भाइयों, ये सारे बातों को आप लोग परखो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, और जो परमेश्वर की ओर से नहीं है उसमें सत्य की आत्मा है ही नहीं, उसमें भ्रम की आत्मा है। वो भरमा देता है, वो भटका देता है और बोलता है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास। अरे मेरा तेरा क्या रखा है? जो है सब परमेश्वर का है। इस जगत में आपका सांसें जो चल रही है वो भी परमेश्वर का है। अगर सांसें चल रही है और झूठ बोल रहे हो तो हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए आत्माओं को परखो कि वचन में क्या लिखा है। तो हर एक बातों के पीछे आपको भागना नहीं है, प्रतीति करना नहीं है। परमेश्वर का आत्मा को परखना है कि वचन हमें क्या सिखाता है। वचन के अनुसार चलो। आपके घर में अगर 2 ही जन मिलकर आप लोग प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपको सुनेंगे और आप सुन के उसका उत्तर जवाब आंसर आपको खुद ब खुद देंगे। तो मेरे परमेश्वर के जितने लोग हैं, हमारे भाई बहन, वो सारे लोग क्या करे, आत्माओं को परखे, वचन को जाने, क्योंकि वचन में लिखा है सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस वचन से परमेश्वर सभी को बहुत आमीन।